एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? तो आप लोग जानते हैं बस 5 दिन रह गए हैं EMRS के एग्ज़ाम में। आई होप कि सबने तैयारी कर ली होगी, राइट। तो एज़ वी नो कि हिंदी और इंग्लिश जो तो होता है हमारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। कम से कम फॉर PGT हमको 20 में से 8 मार्क्स लेके आने हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा पूरा आंसर शीट चेक हो जाए उसके लिए। तो हमें इंग्लिश ना दिखने में थोड़ी ईजी लगती है, पर मेरे ख्याल से इंग्लिश इतनी ईजी नहीं होती है। हम कहीं अगर मिस्टेक तो कर लेते हैं, पर 10 क्वेश्चन में से इंग्लिश में हमको कम से कम 5 क्वेश्चन तो करके आने ही हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप 6 to 7 कर लेना, 8 कर लेना, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो, बिकॉज यू नो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल, राइट। तो अगर जो बोलता है कि हमारी इंग्लिश एवरेज है, नॉर्मल है, हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 5 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना 10 में से। तो आपके वो लगे भी हाँ 4 तो कन्फर्म सही जाने ही चाहिए, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये एक्टिव पैसिव जो है आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। आई होप कि सबने पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो PGT में एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, गारंटेड है। ध्यान से पढ़ना, मत छोड़ के जाना उसको। ये कुछ रूल्स लिखे हैं मैंने, तो उसको पढ़ लेना एक बार, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन हम कहाँ सेंटेंस को जॉइन करते हैं, उसके लिए होता है कहाँ लगाते हैं, एंड कहाँ लगाते हैं, नॉर, फॉर, और, येट, सो, बिकॉज, जो भी है। आई नो कि आपने सब पढ़ लिया होगा, तो एक बार ध्यान से स्कोर देख लेना, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मत बोलना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ रूल्स मैंने यहाँ लिख दिए, है ना। 2 पेज में रूल्स पूरे आ गए। सिर्फ ये 2 पेज पढ़ लोगे ना, जो से एक क्वेश्चन जो कंपलसरी इससे आएगा ही आएगा, है ना, वो बहुत काम आने वाला है आपका। एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा कि कब सिंगुलर कंसीडर करते हैं, कब हम प्लूरल कंडीशन को अप्लाई करते हैं, कब प्लूरल दिखने के बाद भी वो हम सिंगुलर में कंसीडर करते हैं, कब सिंगुलर को प्लूरल में कंडीशन को अप्लाई कर, जो भी आप एक बार इसको रीड कर लेना ध्यान से। जितने भी रूल्स हैं, यहाँ 16 रूल तक रूल लिखे हैं मैंने, देखना ज़रूर, बहुत काम आएगा आपको ये। और एक क्वेश्चन पक्का, आप सोचो एक क्वेश्चन कंजक्शन से आ जाए, एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इससे आ जाए, एक क्वेश्चन आपको पता है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से आएगा। 3 क्वेश्चन पक्के। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेंस। यू कैन सी, आप इस फॉर्मेट को एक बार याद कर लेना, है ना। इसके लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे PGT में, एक तो सिक्वेंस बनाना था सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और एक आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी फॉर्म लगेगी, उसमें था ना हैड रीच्ड और रीच्ड वाला ऑप्शन था, ठीक है। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट याद होगा तो आप इजीली कर पाओगे इसको भी। तो टेंसेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का फ्रॉम दिस टॉपिक। सो टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, थर्ड इज कंजक्शन, फोर्थ इज एग्रीमेंट। उसके अलावा 5th जो क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे पेंसिल से लिखे हुए हैं, ये हमारे पास फ्रेजेस वर्ब्स है ना। ये मैंने सारी की सारी यहाँ मेंशन की हुई है। आई नो बहुत वैसी हो रही है, हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन जब मैं खुद लर्न कर रही थी ना इसको, तो मैंने लिखी थी उस टाइम पे, तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ब्स ही जो लिखी हुई है मैंने, इसको एक बार रीड आउट कर लेना एक बार, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है ना। ये हो गए हमारे पास वर्ब्स, फ्रेजेस वर्ब्स हो गई, ठीक है। आई नो मेरा गला थोड़ा अटक रहा है, बिकॉज मेरे को थोड़ा कोल्ड है, तो मैं अटक के ही बातें कर रही हूँ ऐसे तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक आता है हमारे पास, विच इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है ना। आर्टिकल्स कौन से होते हैं हमको पहले लिखे हुए नहीं है, बता देती हूँ आर्टिकल्स कौन से होते हैं। वही AN सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, AN एंड द। AN जो होता है वो हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और जो द होता है वो हमारे पास कैसे होते हैं, डेफिनेट होता है। अब आपको पता ही होगा, है ना, बता दूँ यहाँ पे जो A है और N है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है। द कहाँ लगाते हैं, जहाँ किसी स्पेसिफिक प्लेस, थिंग या फिर सिचुएशन की बात होती है, वहाँ पे द लगाते हैं, है ना। और N का लगाते हैं जब वॉवल का साउंड आता है, और एक लगाते हैं जब कॉन्सोनेंट का साउंड। ध्यान रखना, हम साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब साउंड आएगा ना तभी लगाना। वॉवल का साउंड आएगा तो N लगाओगे, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आएगा तो आप A पुट करोगे, ठीक है। ज़रूर नहीं किसी स्पेलिंग में स्टार्टिंग में S आ रहा है तो आप उधर A लगा दोगे, N नहीं। देखना वो जो
एस है वो साउंड क्या दे रहा है उस स्पेलिंग में, है ना। उसके बाद हम पुट करते हैं, ए लगेगा या एन लगेगा। इट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल्स, आपको याद रखना है। तो ये 5 टॉपिक भी आपने कर लिए ना, आर्टिकल्स, कंजक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और फ्रेजेस वर्ब्स कर लिए एंड टेंसेस कर लिया। डेफिनेटली आपका पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पक्का सही हो जाएंगे, गारंटेड। उसके अलावा उसमें एंटोनी सिनोनिम्स से आएंगे। मेरे जितने मैंने नोटिस किया, एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से, और हमने कितने भी पढ़ लें तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कौन सा आने वाला, तो मेरे ख्याल से हमें पढ़ना वो वेस्ट है। तो इतना कर लेंगे तो 5 क्वेश्चन पक्के। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।